सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद इस सुंदर से सुबह के लिए आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज उनके जीवन में हर एक प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। खुदावंद का वचन और उसकी सामर्थ और उसके स्वर्गदूत हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ रहते हैं। इसीलिए इस सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको श्वास दिया है, जो आपको जीवन दिया है, एक नया दिन आपके जीवन में दिया है परमेश्वर ने, एक नया सुबह आपको रोशनी और प्रकाश आपके जीवन में दिया है। इसीलिए सर्वप्रथम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज का हमारा जो वचन है, एजकल के पुस्तक में जब हम देखते हैं अध्याय 28, यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत जरूरी है, जो आज हमें सुनना चाहिए। और प्रार्थना के वक्त इन वचनों को हमें याद रखना है कि परमेश्वर आखिर हमें कहना क्या चाहता है। उस समय राजा के विषय में भविष्यवाणी हुई थी, जो सोर का राजा हुआ करता था। एजकल के पुस्तक में लिखा हुआ अध्याय 28 और वचन नंबर 1 में लिखा है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तूने मन में फूल करके यह कहा कि मैं ईश्वर हूँ। ये बात आज हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब सोर का राजा बहुत शक्तिशाली और बहुत सामर्थी हुआ और उसके बाद बहुत धन दौलत शोहरत नाम हुआ, तो वो क्या कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। वो खुद राजा अपने आप को कहने लगा कि मैं ईश्वर हूँ। जब परमेश्वर का वचन उसके पास जाता है और कहता है, मैं समुद्र, राजा कहता है यहाँ पे, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखाता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, क्योंकि भेद से छुपी ना होगी। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, जो आज हमें समझने वाली बात है, कि राजा जो सोर का राजा था वो बहुत बुद्धिमान था। हालांकि वो दानियल से भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, सामर्थी था, ताकतवर था। इसीलिए उसके अंदर घमंड, ईर्ष्या, बहुत सारी बातें उसके जीवन में आई। क्योंकि इस बात को हमें याद रखना है, आज हमें किसी भी प्रकार का अपने मन में गुमान नहीं रखना है, किसी भी चीज का कोई भी घमंड नहीं रखना है। अपने मन में कभी ये चीज को मत सोचना, यदि परमेश्वर ने आपको दिया है तो आप बहुत बड़े ताकतवर हैं, बहुत सर्वशक्तिमान हैं। आप बहुत अपने आप को तुल्य समझने लगे, किसी इंसान को आप छोटा दिखाते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि राजा सोर के जीवन में यही घटना घटती है, यही हमारे जीवन में आज है। बहुत सारे लोग हैं आज जिनके पास बहुत पैसा आ जाता है, तो वो कुछ लोगों की मदद तो छोड़ दिए, उनसे बात नहीं करते हैं, उन्हें मारते हैं, उन्हें कुछ भी, मतलब पैसे के दम पर या फिर ताकत या कुछ भी उसके दम पर उन्हें सताते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा ऐसा मत करना। आज आपको इन वचनों को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तो ईश्वर तो नहीं है, तो मनुष्य ही है। भले तू अपने आप को समझता है कि मैं ईश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ और परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, ये तेरा मन कहता है, तेरा घमंड कहता है। तेरे मन में बहुत सारी ऐसी विचारधाराएं जो परमेश्वर से अलग हो चुकी हैं। इसीलिए परमेश्वर ने आज हमें इस बात को बताया है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी अपने गुमान को इंसानों के सामने नहीं लाना चाहिए, और आपके मन में सदैव प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरे अंदर प्रेम है तो संसार के हर एक चीजों से तू अपने आप को अच्छे से रख सकता है और हर एक चीज तुझे मिलेंगी। लेकिन जिसके अंदर घमंड आ जाता है, जिसके पास धन दौलत शोहरत नाम का, तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जानता हूँ जब तक तेरे पास ये है तब तक तेरे बहुत सारे घमंड होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे अपने समय में, कि अपने मनमानी किया करते थे, लेकिन क्या आज वो हैं? नहीं हैं। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया, प्यार किया दूसरों से, आज उनका भी नाम लिया जाता है। इसीलिए इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। यह परमेश्वर का वचन कह रहा था सोर के राजा के विषय में, तूने बड़ी बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ गया और धन के कारण तेरा मन फूल उठा। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है, इसलिए देख तुझ पर ऐसी
अनेक प्रकार की विपत्तियां आएंगी और बहुत सारी समस्याएं आएंगी तेरे जीवन में, जो सब कुछ सब जातियों के लोग तेरे ऊपर मतलब तलवारों से अनेक प्रकार की बातों से सब तेरी जो चमक धमक है, जब तेरा ज्ञान बुद्धि समझ है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो परमेश्वर से बलवा किया है, परमेश्वर ने कहा है, इस बात को याद रखना। खुदावंद का वचन आपके जीवन में बहुत जरूरी है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन इसीलिए लिखा है। यदि कोई गलत घटना घटती है आज हमारे जीवन में, यह हजारों साल पहले की बात है, लाखों साल पहले की बात है, क्यों परमेश्वर ने इस वचन को रखा बाइबल में? इसीलिए कि आने वाले समय में आने वाले बेटे मेरे बच्चे जो पीढ़ियां होंगी वो ऐसा गलत काम ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसके अंदर प्रेम है वो संसार में जीत सकता है हर एक चीज को। क्योंकि यीशु मसीह को आपने देखा, लोगों ने बहुत मारा, बहुत सताया, बहुत कुछ किया, क्या यीशु मसीह ने किसी कुछ कहा? नहीं, कोई गलतियां नहीं होती थी, लेकिन फिर भी लोग सताते थे, यीशु मसीह माफ कर देते थे, प्रेम करते थे। आज हमें भी ऐसा ही करना है। यदि आपको आशीष चाहिए आपके घर में, बच्चों के जीवन में, हर एक चीजों में, हर एक क्षेत्र में, यदि आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत चाहिए, तो परमेश्वर आपको देने वाला वो खुदा है। वो आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरे जीवन से सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब तू अपने घात करने वालों के सामने रह के कहता रहेगा, मैं परमेश्वर हूँ। तू अपने घायल करने वाले के हाथ में ईश्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा। इस बात को याद रखना। तू परदेशियों के हाथ में से अनेक प्रकार के खतहीन उस समय की बातें हैं कि तू मारा जाएगा। बहुत बड़ी बातें हैं यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। जिसने क्रोध किया, जिसने अहंकार किया, भले कितना ज्ञानवान बुद्धिमान कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन वो मिट्टी में मिल जाएगा। और हर इंसान मिलेगा, मिट्टी में हर इंसान मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, जिसके अंदर प्रेम होता है वो अपना घर परिवार, अपना समाज, बहुत सारे लोग उससे प्रेम करने वाले होते हैं। जो नफरत करता है उससे कोई प्रेम करने वाला नहीं होता है, चाहे जिसके पास जितना भी धन दौलत शोहरत क्यों ना हो। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर हमें यही सिखाना चाहता है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के कोई भी अनेक प्रकार की बातें ना आए, जैसे ईर्षा, क्रोध करना, जलन करना, मार काट, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में कभी भी ना आए। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इसीलिए प्रार्थना करने से पहले आपको इन वचनों को याद रखना है कि जो परमेश्वर ने कहा, भले आपके पास कुछ भी हो, नहीं है तब भी खुदावंद आपको देने वाला है। यीशु मसीह का वचन कहता है, मेरी सामर्थ उसी के जीवन में काम करती है जो असमर्थ है। जो सामर्थ्य है उसको नहीं, जो असमर्थ है, जिसके पास कुछ नहीं है, जो रोते हैं, आज भी लगते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, मेरी सामर्थ उनके जीवन में काम करती। इसीलिए याद रखिए गए इन वचनों को, इन बातों को। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर से समय के लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदा, जो भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, जो आपसे विनती और निवेदन करते हैं सुंदर से समय के लिए, उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और परमेश्वर, आज आपकी जिंदगी में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कि खुदावंत का वचन कहता है, यदि आज तो विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि तो मत डर, विश्वास रख, भरोसा रख, आज तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तुझे मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जीवन में आज परमेश्वर गवाहियां देता है, आज उनके जीवन में बड़े बड़े काम होते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तू धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं, यदि तू विश्वास करता है तो मैं तेरे जीवन में अनेक प्रकार के फल लाऊंगा। बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत लोगों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी आशीष देता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम मसीह भाई बहनों को ऊपर रखें, जो आज आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और आपके वचनों को सुना पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के द्वारा आज उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और वो हर एक चीजें पूरी होने पाए जो उनके मन में आज चल रही है पिता परमेश्वर।
परमेश्वर वो हर एक काम सफल होने पाए, जिस काम के लिए आज वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि वो आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन की हर एक प्रकार के देख रेख करने वाले आप हैं, उनके हर एक चीज़ों को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माएं, आज हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार के सीने में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज इसके पास सर्दी लगी हुई है पिता परमेश्वर। आज इस कोल्ड के मारे आज वो बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं, आज वो डरे हैं, भयभीत हैं, आज अनेक प्रकार की बीमारियां उनके शरीरों में हैं। आज यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन की हर चीज़ों को देख रेख कर पिता परमेश्वर, उनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। आज उनके घर में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है पिता परमेश्वर, आज उनके हर एक चीज़ों में आप बरकत देने वाले आप पिता परमेश्वर। उनके हर एक माता पिता, भाई बहनों के जीवन में और पति और पत्नी के बीच में जो आज जो लड़ाई झगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उसे समाप्त कर यीशु मसीह के नाम से। आज जो अनेक प्रकार की बुरी लतों में फंसे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है, आपको बरकत देने के लिए आया है। आज आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने बच्चों के ऊपर हाथ रख करके विनती करके आज प्रार्थना के द्वारा आज्ञा देगा। और हर एक मसीह भाई बहन, आप किसी भी काम में आपका पैसा फंसा है, आज किसी प्रकार का वीजा नहीं लग रहा है, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हो सकती हैं। आज नौकरी और जॉब और बरकत घर में नहीं है, आशीष तो पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। आज वो हर एक चीज़ आपके घरों में रुकेगा और आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आने वाली यीशु मसीह के नाम से। हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं इनकी ज़िंदगी से निकले। आज जो बहनें गवाहियाँ अपनी भेजती हैं और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आज हमारे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आता है पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए हम दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं कि खुदा उनके जीवन को आप छूने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, क्योंकि वचन को याद रखिएगा, वचन को याद रखिएगा, जिसने विश्वास किया उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, जिसने विश्वास किया उसमें अनेक प्रकार के फल आएंगे। यीशु मसीह ने कहा है कि धैर्य रखेगा, विश्वास रखेगा, तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष आएंगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपको आजाद करने के लिए आया है। परमेश्वर आपको आज हर प्रकार की बुरी संगति से बचाने के लिए आया है, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। इस सृष्टि पर अपने आप को बलिदान कर दिया, अपना लहू बहाया, उस लहू, पवित्र लहू के नाम से आज हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की समस्याएं आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चे आज पढ़ाई नहीं करते हैं, आज स्कूल में मन नहीं लगता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज हर एक चीज़ों के लिए दुआ करते हैं, अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने हर एक बहनों भाइयों के लिए हर दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, पूरे संसार के लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो कहीं पर, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आज हैं पिता परमेश्वर, यदि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंच रही है पिता परमेश्वर, तो उनको आज चंगाई दे, हर प्रकार की समस्याओं से उनको आजाद कर, हर प्रकार की बीमारियों से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार की समस्याओं से उन्हें आजाद कर, हर प्रकार के फीवर, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार के घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, आज वो हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से। आज आप हाथ रखें, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने के लिए आए, आपको परमेश्वर आशीष देने के लिए आया है। आज यीशु मसीह के नाम से आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकलेगी। हर एक भाई बहन अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए, अपनी खेती के लिए, अपने दुकान के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए आज वो आज्ञा देगी यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी दुकानें नहीं चलती हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना रिक्वेस्ट में भेजते हैं कि सर हम दुकान रखे हुए हैं, हमारी बहुत सारा बिजनेस है लेकिन नहीं चलता है, यीशु मसीह के नाम से उसे 10 गुना बढ़ाने जा रही यीशु मसीह के नाम से, उसे 100 गुना करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घरों से, आपके जीवन से, आपके परिवार से जो लड़ाई झगड़े हैं, अनेक प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति यीशु मसीह के नाम से। हम हर प्रकार की समस्याओं के लिए आज्ञा देते हैं। इस तरीके आपने राजा सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, इस तरीके राजा दाऊद को आपने बहुत धनवान किया, उसे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण किया है। आज पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों को, जिस तरीके आपने दानियल को बचाया है, जिस तरीके शेर के मानों से उसे बचाया है, और जिस तरीके से आपने आग में धकते हुए लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने बहुत सारे लोगों को बचाया है, जिस तरीके आपने
इस्राएलियों को बचाया है, उसी तरीके खुदावंद आपको बचाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हमारे प्रकार की दुष्ट आत्माओं घर के लेकर के, आपके बच्चों के जीवन को लेकर के जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट आपने भेजा है, जितनी गवाहियां आपने भेजा है, यीशु मसीह के नाम से हम हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के जितने घरों में आज समस्या है, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हे खुदावंद, क्योंकि आपने कहा है जहां पर 2-4 लोग मेरे से प्रार्थना करते हैं खुदावंद, उन्हें आप आशीष देते हैं, उन्हें बरकत देते हैं। आप वहां पे मौजूद हैं। आज इनके घरों में आज आपके स्वर्गदूत उपस्थित हैं पिता परमेश्वर। आज इनके बच्चों के जीवन के हर प्रकार की समस्याएं, इनके बेटी और बेटी के जीवन के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी, आज जिनके शादी ब्याह अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कतें आती यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ करने वाले आप हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के राजा हैं, पूरे संसार के राजा हैं, इस पृथ्वी को चलाने वाले आप पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक बहनों के जीवन से, हर एक भाई के जीवन से, हर प्रकार की चाहे दुष्ट आत्माएं हो, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की बातें हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, दूर हो, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की गंदी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं के लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के बिजनेस में जो ठप है, बंद है, वो चलने पाए यीशु मसीह के नाम से, वो निकले यीशु मसीह के नाम से, वो चले यीशु मसीह के नाम से। आज जिनकी जॉब चली गई यीशु मसीह के नाम से, जिनके जॉब में दिक्कतें, प्रॉब्लम आ रही यीशु मसीह के नाम से, जिनके पास नहीं है यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने कहा है तू मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं सब कुछ पूरा करूंगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। तो परमेश्वर आज उनके जीवन में सब कुछ आप देने वाले हैं, जो आज उनको जरूरत है, आवश्यकता है, उनके बच्चों को, उनके घर में, उनके हर चीजों को, जो भी किसी प्रकार की आवश्यकता, जो बीमार पड़े हुए यीशु मसीह के नाम से, जो उठ नहीं सकते, जो चल नहीं सकते यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना और आज्ञा दे यीशु मसीह के नाम से, पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।